नमस्कार दोस्तों, मैं हरिराम सेन और एजुकेशन एथा स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो राजस्थान पुलिस में 10 नंबर के जो महिला बाल अपराध से संबंधित प्रश्न आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान पुलिस में जो महिला बाल अपराध संबंधित जो प्रश्न आते हैं उस पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ये अपराध है, ये अपराध क्या होता है। तो अपराध ये होता है कि अपराध है क्या चीज, अपराध है क्या है। अपराध है वो है कि कोई व्यक्ति समाज का, कानून का व संविधान का जो उल्लंघन करता है वो किसकी श्रेणी में आएगा, वो आएगा इसे अपराध की श्रेणी में। कोई व्यक्ति समाज का, कानून का व संविधान का, कोई व्यक्ति समाज का, कानून का व संविधान का उल्लंघन करता है तो वो किसकी श्रेणी में आता है, वो आएगा अपराध की श्रेणी में। यानी अपराध क्या होता है, अपराध यही होता है कि कोई व्यक्ति समाज का, कानून का व संविधान का जो उल्लंघन करेगा वो क्या होगा, अपराधी होगा। इसके बाद में एक तरफा और आती है हिंसा क्या होती है। ये तो हो गया अपराध। ये हिंसा क्या चीज होती है। हिंसा ये होती है कि किसी को, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, किसी व्यक्ति को शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पर प्रताड़ित करना ही क्या है, हिंसा है। यानी किसी को शारीरिक, मानसिक, मानसिक व आर्थिक तौर पर प्रताड़ित करना, आर्थिक तौर पर प्रताड़ित करना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अपराध क्या होती है और हिंसा है जो वो क्या होती है। तो अपराध तो जो व्यक्ति समाज का, कानून का, संविधान का उल्लंघन करता है वो तो आएगा इस अपराध की श्रेणी में। और एक हिंसा है, ये हिंसा क्या है, किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना है, वो किसकी श्रेणी में आएगी, हिंसा की श्रेणी में आएगी। अब बात करते हैं, अपन ये भी पता होगा कि अपराध क्या चीज है, हमें ये भी पता हो गया कि हिंसा क्या चीज है। हिंसा तो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है, जैसे शारीरिक तौर पर मान लो, आर्थिक तौर पर मान लो, चाहे मानसिक तौर पर मान लो। और अपराध जो समाज का, कानून का, संविधान का उल्लंघन करेगा वो किस में आएगा, अपराध श्रेणी में। अब बात करते हैं कि ये जो अपराध है, ये जो आपराधिक घटनाएं होती हैं इसका रिकॉर्ड कौन रखता है। तो इस आपराधिक घटना का जो रिकॉर्ड है वो रखता है एनसीआरबी। कौन रखता है, एनसीआरबी। एनसीआरबी का पूरा नाम क्या है, एनसीआरबी का जो पूरा नाम है वो है नेशनल नेशनल क्राइम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका क्या काम है, ये जितने भी भारत के अंदर आपराधिक घटनाएं होती है इसका रिकॉर्ड रखता है। कौन रखता है, एनसीआरबी। जितने भी आपराधिक घटनाएं हुई उसका रिकॉर्ड किसके पास मिलेगा, हमें एनसीआरबी के पास में मिलेगा। इस एनसीआरबी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, इस एनसीआरबी की स्थापना है वो 1985 में हुई थी। कब हुई थी, 1985 में। और यह किसके अधीन है, तो यह जो अधीन है यह है गृह मंत्रालय के। किसके अधीन है, गृह मंत्रालय के। एनसीआरबी है वो किसके अधीन है, तो गृह मंत्रालय के अधीन है। और बात करें वर्तमान में इसके महानिदेशक, वर्तमान में इसके महानिदेशक की बात करें तो वर्तमान में इसका जो महानिदेशक है वो है रामफल पंवार। कौन है, रामफल पंवार, रामफल पंवार। और जिस एनसीआरबी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, दिल्ली में। कहां पर है, दिल्ली में। तो हमें सबसे पहले इस आपराधिक घटना होने के बाद सबसे हमें ये पता होना चाहिए अपराध क्या है। जो व्यक्ति समाज का, कानून का या संविधान का उल्लंघन करेगा वो किसकी श्रेणी में आ गया, अपराध की श्रेणी में। और हिंसा क्या चीज है, किसी को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर व आर्थिक तौर पर प्रताड़ित करना ही क्या है, हिंसा है। इस अपराध का रिकॉर्ड है वो एनसीआरबी रखती है। एनसीआरबी का जो पूरा नाम है वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी। और यह किसके अधीन है, यह गृह मंत्रालय के अधीन है। इसके बाद में बात करें कि इसका जो वर्तमान में महानिदेशक है वो कौन है, तो ये है रामफल पंवार।
और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो सबसे पहले हम महिलाओं के प्रति अपराध पढ़ने से पहले हमें इस चीजों का पता होना चाहिए कि अपराध क्या होती है, हिंसा कौन होती है, कौन इसका रिकॉर्ड रखता है और किस कब यहाँ स्थापना हुई थी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पर। अब बात करें, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी 2015 में। कब जारी की थी, 2015 में। किसने जारी की, एनसीआरबी ने। किसने जारी की, एनसीआरबी ने। एनसीआरबी ने एक रिकॉर्ड जारी की कि भाई एनसीआरबी की रिकॉर्ड के अनुसार सबसे पहले बात ये ध्यान में रखना, 70% से अधिक महिलाएं, कितने प्रतिशत है, 70% से अधिक महिलाएं हैं वो किससे पीड़ित है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार 70% से अधिक महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। किससे पीड़ित है, घरेलू हिंसा से पीड़ित है। एनसीआरबी का रिकॉर्ड कहता है कि भारत में सर्वाधिक 70% से अधिक महिलाएं हैं वो इससे घरेलू हिंसा से पीड़ित है। इसके बाद में बात करते हैं कि एनसीआरबी के अनुसार रिकॉर्ड 2015 है, उसके अनुसार भारत में 34,000 से अधिक महिलाएं, कितनी, 34,000, यानी 34,000 से अधिक महिलाएं हैं, 34,000 से अधिक महिलाएं ये दुष्कर्म का शिकार हुई। किसका शिकार हुई है, दुष्कर्म का। राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया, 21 में, कि कितनी महिलाएं एनसीआरबी रिकॉर्ड के अनुसार दुष्कर्म की शिकार हुई है, तो कितनी हुई है, 34,000 से अधिक। नेक्स्ट इसी का रिकॉर्ड को अपने ध्यान में रखना है कि 60,000 से अधिक महिलाएं, कितनी, एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 60,000 से अधिक महिलाएं हैं वो किसकी शिकार हुई है, 60,000 से अधिक महिलाएं हैं वो शिकार हुई है किसके, अपहरण की। किसके, 60,000 से अधिक महिलाएं, 60,000 से अधिक महिलाएं हैं वो अपहरण का शिकार हुई है। ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कितनी महिलाएं एनसीआरबी रिकॉर्ड के अनुसार अपहरण की शिकार हुई है, तो अपहरण की शिकार है वो कितनी हुई है, 60,000 से अधिक महिलाएं। ये रिकॉर्ड कौन रखता है, ये एनसीआरबी रखती है कि 70% से अधिक महिलाएं वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, 34,000 से अधिक महिलाएं हैं वो दुष्कर्म का शिकार। ये ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं और दोबारा आने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं 60,000 से अधिक महिलाएं हैं वो किसका शिकार हुई है, अपहरण का शिकार हुई है, यानी 60,000 से अधिक महिलाओं का अपहरण हुआ। इसके बाद में एक चीज और आती है कि भारत में औसतन कितने, औसतन भारत में औसतन 1 घंटे में, ये इस रिकॉर्ड ब्यूरो का मतलब रिकॉर्ड है एनसीआरबी का, भारत में औसतन 1 घंटे में एक महिला की मौत, भारत में 1 घंटे में एक महिला की मौत दहेज से होती है या दहेज के कारण होती है। किसके कारण होती है, दहेज के कारण। ये एनसीआरबी का रिकॉर्ड है 2015 के अनुसार कि भारत में औसतन 1 घंटे में एक महिला दहेज की शिकार होती है या दहेज की शिकार होती है। कितनी औसत है इसका कि 1 घंटे में एक महिला दहेज की शिकार होती है, 60,000 से अधिक महिलाएं वो अपहरण का शिकार हुई है और 34,000 से अधिक महिलाएं वो दुष्कर्म का शिकार हुई है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये एनसीआरबी रखती है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड 2015 के अनुसार 70% से अधिक महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित है, 34,000 से महिलाएं ज्यादा है वो दुष्कर्म से पीड़ित है और 60,000 से अधिक महिलाएं वो अपहरण का शिकार हुई है। और भारत में औसतन 1 घंटे में एक महिला किससे होती है, दहेज से पीड़ित होती हैं। इसके बाद में बात करें हम कि ये तो हो गया अपराध कि भाई इसका अपराध का रिकॉर्ड कौन रखता है और इस रिकॉर्ड के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हो रही है, कितनी महिलाएं अपहरण का शिकार हो रही है, कितनी महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है और कितनी महिलाएं वो दहेज से पीड़ित है। तो ये बायोडाटा पीछे भी एग्जाम में पूछा गया और अब भी पूछने की संभावना है
जो ध्यान में रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम है, ये कब बना? तो ये बना था, पारित हुआ था कब? 2005 में। और इसको लागू करने की बात आती है तो ये जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। यानी ध्यान में रखना, एक साल बाद 2005 में अधिनियम पारित होता है और 2006 में क्या होता है? ये लागू होता है। अब इस घरेलू हिंसा अधिनियम में भी कई प्रकार की हिंसा होती है। कितने प्रकार की? कई अनेक प्रकार की, जैसे अलग अलग है। जैसे शारीरिक हिंसा, एक तो होती है शारीरिक हिंसा, एक होती है मौखिक या भावात्मक हिंसा, या इसको मानसिक भी कहते हैं, मानसिक हिंसा, तीनों एक ही बात है। और एक होती है आर्थिक हिंसा। कौन सी हिंसा? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो वो किस अधिनियम के अंदर आएगी? वो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर आएगी। एक होता है लैंगिक हिंसा, लैंगिक हिंसा। और एक होता है अपना सामाजिक हिंसा, सामाजिक हिंसा। अब इसको अलग अलग समझो कि शारीरिक हिंसा क्या होती है, मानसिक हिंसा क्या होती है, आर्थिक हिंसा क्या होती है, लैंगिक हिंसा क्या होती है और सामाजिक हिंसा क्या होती है। शारीरिक हिंसा का मतलब ये हुआ कि उस किसी महिला को शरीर की क्षतिपूर्ति करना, यानी उसका शरीर को नुकसान पहुंचाना। मुख्य तौर पर बात करें तो जैसे धक्का देना, धक्का देना या शरीर के किसी अंग को क्षति पहुंचाना, शरीर को क्षति पहुंचाना। ये जो घटना है, ये कौन सी हिंसा होगी? ये अपनी शारीरिक हिंसा होगी। यानी धक्का देना या किसी शरीर को क्षति पहुंचाना, ये कौन सी हिंसा है? ये हिंसा है अपनी कौन सी? शारीरिक हिंसा। अब अपन बात करें कौन सी? मौखिक हिंसा की। मौखिक हिंसा की बात करें तो जैसे ध्यान में रखना, किसी के चरित्र पर दोष लगाना। क्या लगाना? चरित्र पर दोष लगाना। और दूसरी कौन सी होगी? इसे अपमानित करना, अपमानित करना। किसी महिला के चरित्र पर दोष लगाना, उसे अपमानित करना, ये सब किस में आएगी? तो ये सब आएगी किसमें? मौखिक हिंसा में आएगी। कौन सी हिंसा में? मौखिक हिंसा है। आर्थिक हिंसा की बात करें तो आर्थिक हिंसा कौन सी होती है? आर्थिक हिंसा होती है कि बच्चों के पालन पोषण के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए बजट न देना, पालन पोषण के लिए बजट न देना। और जो कोई महिला जैसे नौकरी कर रही है, उसको नौकरी न कर देना, या उसकी महिला की कमाई का पैसा हड़पना, महिला की कमाई का पैसा हड़पना। ये सब जो घटनाएं हैं, महिला को बच्चों के पालन पोषण के लिए आर्थिक बजट न देना, महिला की कमाई के पैसे हड़पना, इस प्रकार की जो घटना है वो कहलाएगी आर्थिक हिंसा। अब बात करते हैं लैंगिक हिंसा। यानी लैंगिक हिंसा का मतलब ये हो गया कि अश्लील हरकत करना। क्या करना? अश्लील
हरकतें करना, अश्लील हरकत के करना या अश्लील हरकत के लिए विवश करना, अश्लील हरकतें करना या उसको विवश करना, ये जो आती है ये कौन सी हिंसा होगी? ये लैंगिक हिंसा होगी। कौन सी? लैंगिक में किसी महिला को अश्लील हरकतें करना या अश्लील हरकतें करने के लिए विवश करना, ये जो घटना होती है ये लैंगिक उत्पीड़न में आएगी। और सामाजिक हिंसा कौन सी आती है? दहेज के लिए जो प्रताड़ित करते हैं वो हिंसा है, वो कौन सी है? सामाजिक हिंसा है। कौन सी है? सामाजिक हिंसा। दहेज के लिए उत्पीड़न करना, दहेज के लिए जो उत्पीड़न किया जाता है वो हिंसा वो किस में आ जाएगी? सामाजिक हिंसा। तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में रखना कि दहेज निषेध अधिनियम पारित कब हुआ था? 2005 में हुआ था। इसके बारे में बात करें, ये लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। और अब बात करा भाई, ये अलग अलग हिंसा होती है, ये सब हिंसाएं किस में आएगी? घरेलू हिंसा में। शारीरिक का मतलब हो गया किसी शरीर को नुकसान पहुंचाना, धक्का देना, मुक्का मारना और शरीर के किसी भाग को क्षति पहुंचाना, ये शारीरिक हिंसा है। शारीरिक हिंसा मौखिक कह दो तो भावनात्मक कह दो तो मानसिक हिंसा कह दो, यानी किसी के चरित्र पर दोष लगाना या किसी को अपमानित करना, इस प्रकार की घटना है वो कौन सी हिंसा है? तो ये मानसिक कह दो, भावात्मक कह दो, मौखिक कह दो। आर्थिक हिंसा की बात करा कि भाई महिला है, उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए उसे बजट न देना, तथा और क्या चीज है, या उसको जो महिला है या किसी सर्विस पे है और वो जो अपनी कमाई कर रही है उसके कमाई के पैसों को जबरन हड़पना, इस प्रकार की जो घटना है वो आर्थिक हिंसा होती है। लैंगिक हिंसा में किसी महिला को अश्लील हरकतें करना या करने के लिए विवश करना, इस प्रकार की घटनाएं हैं वो लैंगिक हिंसा के अंदर आएगी। और सामाजिक हिंसा की बात करा तो जो दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं महिला को, वो सब किस में आएगी? वो इस सामाजिक हिंसा में आएगी। तो ये अपना घरेलू हिंसा अधिनियम का जो है अधिनियम है, और इसका बचा हुआ शेष भाग है अगले पार्ट में। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।